दिल्ली के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत प्यार। और दिल्ली के आज सारे स्कूलों में इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। सभी स्कूलों के टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे भी दो बच्चे हैं। मेरी बेटी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली में पढ़ती है और मेरा छोटा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है। तो कल शाम को मैं अपने बेटे से बात कर रहा था। मैंने कहा कि कल मुझे दिल्ली के सारे बच्चों को एड्रेस करना है पोल्यूशन के ऊपर, मुझे क्या बोलना चाहिए। सो मेरा बेटा कहता है कि पापा हमें पता है पोल्यूशन है, अब आप ये बताओ कि हम बच्चे कर क्या सकते हैं, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हो। पर फिर भी मैं दो शब्द पोल्यूशन के ऊपर भी बोलना चाहूंगा। पोल्यूशन दिखता नहीं है, जैसे अभी इस हॉल के अंदर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और अगर आप में से कुछ बच्चों ने गूगल सर्च मार के देखा होगा तो एक कहते हैं PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर। PM 10 मतलब 10 माइक्रोमीटर। इतने छोटे छोटे होते हैं। और अगर आप आज जाके एक बारी गूगल पे दोबारा सर्च मार के देखना, ये पार्टिकल्स हमारे नाक के जरिए अंदर चले जाते हैं और खून के अंदर ये फिल्टर नहीं होते, ये नाक में भी नहीं रहते, मतलब ये अंदर चले जाते हैं और ये खून के अंदर चले जाते हैं। किस्म किस्म की इससे बीमारियां होती हैं। और पोल्यूशन किन किन चीजों से होता है? पोल्यूशन कई चीजों से होता है और कई स्टेप्स उठाने की जरूरत है। पोल्यूशन डस्ट से होता है, जैसे गाड़ी जब चलती है मिट्टी उड़ती है, उस मिट्टी से डस्ट से होता है। सो हम लोगों ने तय किया है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है ना, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है फॉरेन कंट्रीज गए हो। फॉरेन कंट्रीज में वैक्यूम क्लीनिंग होती है सड़क की। अभी क्या होता है, हमारी झाड़ू से सड़क साफ होती है, साइड में मिट्टी रख देते हैं, फिर वो ट्रक आता है, वो सारी मिट्टी फिर बीच में आ जाती है और वो उड़ के वापस हमारे अंदर जाती रहती है। तो हमने ये तय किया है दिल्ली के अंदर कि कोशिश करेंगे 1 अप्रैल से ज्यादा सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग कराएंगे। तो सारी डस्ट वैक्यूम क्लीनर में आ जाएगी, तो सड़क के ऊपर डस्ट ही नहीं बचेगी, तो डस्ट उड़नी बंद हो जाएगी। अच्छी बात है ना। दूसरा, आप में से अगर 9 बजे के बाद कुछ बच्चे कहीं गए हो तो रात को देखोगे खूब सारे ट्रक्स आते हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, आते हैं ना। वो बाहर से ट्रक्स आते हैं, दिल्ली में एंटर करते हैं और इन ट्रक्स की बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है। सारी रात ये ट्रक जो है दिल्ली में पोल्यूशन करते हैं और अगले दिन जब हम सुबह निकलते हैं तो वो सारा पोल्यूशन अपने को एटमॉस्फेयर के अंदर मिलता है। तो इसके ऊपर भी 2 कदम उठा रहे हैं। एक तो ये कि अभी ये 9 बजे के बाद ये सारे ट्रक दिल्ली में एंटर किया करते थे, अब हमने तय किया है कि ये 11 बजे के बाद एंटर करेंगे, ताकि 9 से 11 बजे तक भी ठीक ठाक रहे अपनी हवा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ट्रक ऐसे हैं, जैसे हरियाणा से उत्तर प्रदेश जा रहा है तो वो दिल्ली से होते हुए जाता है और दिल्ली की हमारी पूरी हवा को पोल्यूट कर देता है। तो दिल्ली के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में सड़क बनाई जा रही है। तो थोड़े दिन में जब ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी तो जितने ट्रक दिल्ली के लिए नहीं आते वो सारे बाहर की बाहर निकल जाया करेंगे और अपनी सड़क जो है, अपनी दिल्ली की हवा को वो खराब नहीं करेंगे। तो दूसरा ये कदम उठा रहे हैं। तीसरा, हम लोग देखते हैं कई जगह कूड़ा जलाया जाता है। ये जो कूड़ा जलाते हैं ना, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा धुआं होता है और ये धुआं सेटल हो जाता है और सर्दियों के दिनों में खास तौर से ये नीचे ही सेटल हो जाता है। इसके ऊपर भी सरकार ने एक ऐप बनाया है। आप लोग भी उस ऐप को अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, अपने मम्मी पापा को बोलना कि उसे डाउनलोड करें और कहीं ऐसा कूड़ा जलता हुआ दिखाई दे उसकी बस फोटो खींच के हमें भेज देना और कुछ नहीं भेजना। हमें पता चल जाएगा सैटेलाइट के जरिए कि वो कूड़ा एग्जैक्टली कहाँ है और हम जो कूड़ा जला रहा है उसको भी और वो कूड़ा जलाने दोनों को ठीक करेंगे, उसके ऊपर फाइन लगाएंगे और वो कूड़ा जलाने को रोकेंगे। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे खूब धूल मिट्टी उड़ती है, इसके ऊपर अब सरकार ने खूब जबरदस्त फाइन लगाए हैं कि जिसने भी कंस्ट्रक्शन करनी है जिम्मेदारी के साथ करनी है, जगह जगह धूल मिट्टी नहीं उड़ानी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं वो है हमारी जो गाड़ियां हैं, उसकी वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है। हम जो कार चलाते हैं उसकी वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है।
तो आज हम लोग उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें से भी 2.5 सबसे ज्यादा 2.5 निकलता है इससे, और वो 2.5 हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो हमने कुछ महीने पहले सोचा कि अगर दिल्ली में कार कम कर दें, कई लोग कहते हैं कार कम करने से पोल्यूशन कम नहीं होगा, कारों का पोल्यूशन। गोपाल राय जी जो है ना, गोपाल राय जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा 22 अक्टूबर को हम लोग कार फ्री डे मनाएंगे एक सड़क के ऊपर। तो एक लंबा सा सड़क का स्ट्रेच डिसाइड किया, और ये डिसाइड किया कि उस दिन संडे का दिन था, कि उस सड़क के टुकड़े के ऊपर कोई कार नहीं चलेगी। उस पर साइकिल चल सकती है, बस चल सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकते, कार नहीं चलेगी। तो जब 22 अक्टूबर को कार उसके ऊपर नहीं चली, तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जब हमने वहां पे पोल्यूशन कैलकुलेट किया तो पोल्यूशन बहुत नीचे आ गया था। इसका मतलब कार से पोल्यूशन बहुत फैलता है। फिर हमने 22 नवंबर को इसको रिपीट किया। 22 नवंबर को जब रिपीट किया, वहां पे जब हमने पोल्यूशन नापा, तो पिछले दिन उस सड़क पे जितना पोल्यूशन था, उसके मुकाबले जिस दिन कार फ्री डे था वहां पे कार नहीं चली, उसमें पोल्यूशन बहुत कम हो गया। तब हमने सोचा इसको ऑड इवन करके देखते हैं। ऑड इवन से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऑड नंबर क्या है सब बच्चों को पता है? इवन नंबर क्या है सब बच्चों को पता है? सो हम लोगों ने तय किया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, 15 दिन के लिए केवल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन लगा के देखेंगे कि जिस दिन ऑड डेट है, 1 तारीख है, उस दिन ऑड व्हीकल अलाउ होंगे, और जिस दिन इवन डेट है 2 तारीख है, उस दिन इवन नंबर वाले व्हीकल अलाउ होंगे। तो एकदम से दिल्ली के अंदर आधे व्हीकल्स कम हो जाएंगे। इससे ट्रैफिक कम होगा, कंजेशन कम होगा, और पोल्यूशन भी कम होगा। सोच तो बहुत लोग रहे थे पहले से, लेकिन हमारी सरकार ने हिम्मत की इसको करने की। और 15 दिन की बात है, 15 दिन में 2 तो संडे आएंगे, संडे को ये लागू नहीं होगा। तो 14 दिन में 7 दिन आपको तकलीफ झेलनी है। मुझे लगता है इतनी तकलीफ तो हम सारे झेल सकते हैं, है ना? अपने अपने मम्मी पापा को समझाना है सबको। सो अब हम ऑड इवन 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन लागू करेंगे कि ऑड तारीख वाले दिन ऑड व्हीकल्स दिल्ली में अलाउड होंगे, इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर्स अलाउड होंगे। अब इसमें आपको क्या क्या करना है? 2-3 चीजें करनी है। एक तो जिसके घर में भी गाड़ी है या कुछ भी व्हीकल है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए जाके। जिसने पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलता है, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके पोल्यूशन का सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए। सब लोग करेंगे? सब लोग अपने अपने मम्मी पापा को बोलना पोल्यूशन सर्टिफिकेट आज ही ले लें। दूसरी चीज, 1 तारीख से 15 तारीख तक ऑड इवन को फॉलो करवाने के लिए आप लोगों को अपने अपने मम्मी पापा को मनाना है, और ना माने तो थोड़ी बहुत जबरदस्ती भी करनी है। करेंगे सब लोग? अपने अपने मम्मी पापा को मनाना है ऑड इवन। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं और जितने आपके रिश्तेदार, सबको फोन करके बोलना है कि हम भी नहीं कर रहे, अंकल आप भी मत कीजिए, आंटी आप भी मत कीजिए, आप भी ऑड इवन को फॉलो कीजिए, इसको वायलेट मत कीजिए। और एक चीज और करनी है, कोई भी ये तभी सक्सेसफुल होगा जब बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा, जब सब लोगों के दिल से ये बात निकलेगी। हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं, हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि सरकार जबरदस्ती कर रही है, हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम ये सोच के करेंगे, उस दिन अगर कल दिल्ली मान लीजिए 1 तारीख को जब शुरू होगा ये, सारे दिल्ली के लोग कहें हम तो नहीं मानते, सारे दिल्ली के लोग सड़क पे आ जाएं और अपनी अपनी गाड़ियां निकाल लें, तो फिर सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। सरकार कितने लोगों का चालान करेगी, कितने लोगों को डंडा मारेगी? फिर नहीं कर सकते। ये तो जनता को करना पड़ेगा, जनता को सहयोग करना पड़ेगा। आप सब लोगों को इसमें, आपको ये इस फीलिंग के साथ करना पड़ेगा, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। तो दूसरी चीज अपने को ये करनी है, 1 तारीख से 15 तारीख तक जब आप सड़क पे कहीं भी निकलो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे स्कूटर पे बैठे हो, चाहे गाड़ी में, आप अगर देखो कि कोई ऐसी कार जा रही है जो वायलेट कर रही है, तो उसमें अपनी खिड़की का शीशा नीचे करके उनको बोलना, अंकल प्लीज घर चले जाइए, आप हमें इसको वायलेट मत कीजिए। तो टोकना है, खूब जम के टोकना है सड़क पे, जो और मजा आएगा टोकने में, सबको मजा आएगा। और हम भारत के लोग तो खूब जम के टोकेंगे। तो खूब टोकना है, जो सड़क पे वायलेट करता हुआ मिले उसको टोकना है। जब वो एक आदमी, मान लीजिए आज ऑड तारीख है और इवन व्हीकल लेके निकलता है, और उसको 10 लोग 10 कदम जाता है और 10 लोग उसे टोक देते हैं, वो सोचेगा यार वापस ही चलते हैं, इससे अच्छा तो सारी जनता मुझे गालियां दे रही है। तो खूब जम के टोकना है।
तो ये 3 चीजें करनी है, ऑड इवन फॉलो करना है, जम के टोकना है, और पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट का हमें वो लेना है। और एक और चीज है, उस टाइम थोड़ी सी इसमें भीड़ होगी अपनी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर, तो जिन जिन के घर में कार है वो अपने किसी के साथ कार पूलिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए, किसी दोस्त के साथ या किसी रिलेटिव के साथ कार पूलिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कार छोड़ के बस में जाएं, सारी दिल्ली के लोग अगर बस में आने लग गए, सारी दिल्ली के लोग अगर मेट्रो में आने लग गए, तो थोड़ी भीड़ हो सकती है। तो कार शेयरिंग करने की कोशिश हम ज्यादा से, मैं भी करूंगा, मैं ये गोपाल जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मैं इनके साथ कार शेयरिंग करूंगा, तो हम लोग भी कार शेयरिंग करेंगे, सारे हमारे मंत्री मुख्यमंत्री सब कार शेयरिंग करेंगे, हम सारे मिलके एक साथ इसको वो करेंगे। अब एक शपथ लेंगे मेरे साथ, सब लोग लेंगे शपथ, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं, खड़े हो जाए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवार और दिल्ली के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करूंगा और इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन सिस्टम को लागू करने के लिए मैं अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों को मनाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि दिल्ली को साफ रखूंगा और कभी सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब अगर 1-2 क्वेश्चंस कोई पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू करेंगे, बिल्कुल लागू करेंगे। और इसके ऊपर एनजीटी, अगर आपने सुना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके भी कई ऑर्डर्स हैं। तो सब इंडस्ट्रीज को कहा गया है कि वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं अपने अपने यहाँ पे, अपने एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के लिए, और जो ज्यादा पोल्यूशन वाले होते हैं उनको बंद किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज को। जरूर लागू करेंगे इसको। बच्चों की तरफ से समर्थन प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सर, मेरा सवाल सीधा यह है कि जो एग्जेम्प्टेड श्रेणीज आपने रखी हैं, उनमें जो मेडिकल के हेल्प के लोग होंगे, उन्हें कैसे पहचाना जाएगा और कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इसका निरीक्षण करेंगी? इसमें हम ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी गाड़ी में पेशेंट है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है और आप मुझे एग्जेम्प्ट कर दीजिए, तो सभी को बोला गया है, पुलिस को भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी, एसडीएम्स को भी, कि हम मान लेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि जनता पे विश्वास, जनता बाय एंड लार्ज ईमानदार होती है, तो जनता पे विश्वास करके हम आगे चलेंगे। कोई कहता है पेशेंट है तो उसको हम मान लेंगे। माइक दे दीजिए। जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं उन्हें प्रदूषण रहित माना जाता है, तो क्या आपकी सरकार सभी प्राइवेट गाड़ियों को सीएनजी वाली बनाने के लिए तैयारी कर रही है? देखिए, डीजल की तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, पेट्रोल की कन्वर्ट हो सकती है, और इसको एनकरेज किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी फोर्स करने का अभी ऐसा सोचा नहीं जा रहा सरकार के अंदर कि सारे पेट्रोल व्हीकल्स को फोर्स किया जाए कि आप सीएनजी कन्वर्ट कीजिए। लेकिन मुझे पता चला है जब से ये 1 जनवरी से 15 जनवरी अनाउंस हुआ है, कई लोगों ने ऑलरेडी अपनी गाड़ियों को सीएनजी कन्वर्ट करना चालू कर दिया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। आप कहाँ पे हैं? हो, आप बहुत छोटे हैं।
हाँ बताओ। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं छठी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय साइकिल से आना चाहता हूँ, लेकिन सड़कों पर चलते बड़े बड़े वाहनों के कारण मुझे डर लगता है और ये संभव नहीं हो पाता। आप मेरी इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ रहते हैं आप? बुराड़ी। 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 बुराड़ी से इतनी दूर आएंगे आप? वेरी गुड। हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है दिल्ली की सारी सड़कों को रीडिजाइन करने के लिए। हमारे दिल्ली की जो सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी हैं। पूरी दुनिया में कोई भी शहर उठा लीजिए, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें आपको दिल्ली में मिलेंगी, लेकिन वो बहुत हैफेजर्डली डिजाइंड है। उनको ठीक से डिजाइन करेंगे और कई सड़कों के ऊपर कोशिश करेंगे साइकिल ट्रैक्स बनाने की। तो जब साइकिल ट्रैक्स बन जाएंगे तो फिर आप स्कूल अपनी साइकिल से आ सकते हैं। सिक्स्थ में। Good morning, sir. I'm Madhur Hotla from 11th standard. So my question is that many people will now tend to buy new cars and more cars in case they have only one, odd or even. So what do you think its impact will be? ऐसा नहीं है, ये मीडिया वाले थोड़े ज्यादा कह रहे हैं कि लोग गाड़ियां खूब खरीदेंगे। कितने लोगों के पास इतना पैसा होता है? दो एक गाड़ी खरीदने में आदमी की जिंदगी लग जाती है ना? और ये कह रहे हैं सारे लोग दो, इतना अमीर हमारा देश होता कि सारे दो गाड़ियां खरीद लेते तो फिर कहने ही क्या थे। तो ऐसा नहीं है, कुछ एक हो सकता है, 2-4 लोग की क्षमता हो, और जिनकी क्षमता है उनके घर में तो ऑलरेडी 2-4 गाड़ियां होंगी। तो ये बेकार की बात फैलाई जा रही है। और ये 15 दिन के लिए तो कर रहे हैं अभी, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो 3-4 महीने के बाद फिर से कोशिश कर सकते हैं 15 दिन के लिए। और अगर कुछ दिक्कतें आई तो उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी शहर में ये ऑड इवन परमानेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अब परमानेंटली ऑड तारीख को ऑड, ये स्टेप्स में होता है। जब भी पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो 10-15 दिन के लिए ऑड इवन करके इसको नीचे लाया जाता है, फिर नॉर्मल कर दिया जाता है, फिर कुछ महीने के बाद फिर से किया जाता है। Thank you, sir. थैंक यू। Good, लास्ट क्वेश्चन। good morning, sir. I am Sharanya from class 11. And my question is, why can't Saturdays be off in all schools with an increase in hours during the rest of 5 days? I think this will certainly give us 2 days with pure air. एजुकेशन मिनिस्टर इसको सोचते हैं, विल थिंक अबाउट इट। अभी बेटा बहुत सारे स्कूल बनाने, क्योंकि अभी तो 2 शिफ्ट में भी स्कूल चल रहे हैं, आपका तो 1 शिफ्ट में है, लेकिन अगर 2 शिफ्ट वाले स्कूलों को बढ़ा देंगे तो रात तक चलाना पड़ेगा। फिर Thank you. पहले ज्यादा स्कूल बना लें, उसके बाद ये भी कर सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू।